मॉर्निंग। आज मेरा पहला क्लास है। मैं जो वीडियो बना रहा हूँ वो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए है जो बिल्कुल भी इंग्लिश की जानकारी नहीं रखता है और चाहता है कि हम इंग्लिश स्पीकिंग करें, अंग्रेजी में 2 वाक्य लिखें, अपना इंट्रोडक्शन दें। तो मैं आज का वीडियो बिल्कुल बिगिनिंग से शुरू कर रहा हूँ, बहुत प्रारंभ से शुरू कर रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि आपको इसका लाभ मिलेगा। अब देखना ये है कि इंग्लिश जो शुरू होता है वो कहाँ से होता है। इंग्लिश ग्रामर बेसिक ग्रामर से शुरू होता है और बेसिक ग्रामर का एक पहला चैप्टर है वर्ब टू बी। अब आपको समझ में आता होगा, ये लगता होगा कि वर्ब टू बी है क्या। एक्चुअली वर्ब टू बी एक क्रिया है। जिस प्रकार हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं क्रिया, तो क्रिया क्या है, हिंदी को अगर यदि देखा जाए तो उसमें क्रिया होता है जिससे बोलना, करना, पढ़ना आदि समझा जाए, अर्थात होना, जाना, करना। जिस शब्द से व्यक्त होता है वो क्रिया कहलाता है। अब यहाँ पर देखना है कि वर्ब टू बी क्या है। वर्ब टू बी एक ऐसी क्रिया है जिसका रूप टेंस के अनुसार अलग अलग होता है। अब आप लोगों को लगता होगा कि टेंस क्या है, तो टेंस क्या है, टेंस समय का एक विभाजन है। क्रिया का विभिन्न रूप को ही हम टेंस कहते हैं। एक चैप्टर आता है ग्रामर में टाइम एंड टेंस। टाइम एंड टेंस में टाइम का विभाजन 3 पार्ट में है। इसको हम लोग हिंदी में अगर कहें तो भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल होता है। परंतु टेंस को अगर यदि देखा जाए तो टेंस क्रिया के विभिन्न रूपों का नाम है टेंस। हम लोग एक्चुअली करते क्या है, जब भी कुछ पढ़ते हैं तो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, इसको हम लोग काल के रूप में ही लेते हैं। परंतु रियल में अगर यदि देखा जाए तो टेंस क्या है, क्रिया का विभिन्न रूप है। तो आइए तो वर्ब टू में देखें कि इसके विभिन्न रूप कौन कौन से होते हैं और इसका प्रयोग क्या क्या होता है। ये सबसे प्रारंभिक पार्ट है इंग्लिश ग्रामर का। अब देखिए, आपने प्रेजेंट टेंस पढ़ा होगा। प्रेजेंट टेंस में एम, इज, आर, ये आपका वर्ब टू बी का पार्ट है। पास्ट टेंस में वाज एंड वेयर, ये वर्ब टू बी का पार्ट है। फ्यूचर टेंस में शैल बी, विल बी और पास्ट पार्टिसिपल बीइंग और प्रेजेंट पार्टिसिपल में बीइंग होता है। अब आपको ये देखना है कि इन सारे चीजों का प्रयोग कैसे कैसे होता है। प्रेजेंट टेंस में एम, इज, आर का प्रयोग, पास्ट टेंस में वाज एंड वेयर का प्रयोग, फ्यूचर टेंस में शैल बी, विल बी का प्रयोग और पास्ट पार्टिसिपल में बीइंग का प्रयोग और प्रेजेंट पार्टिसिपल में बीइंग का प्रयोग। इन सारे प्रयोगों को अगर हम लोग एक बार देख लेंगे तो थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए इसको लंबा ना करते हुए हम लोग पार्ट वाइज पढ़ेंगे। तो आज हम लोग देखेंगे प्रेजेंट टेंस में एम, इज, आर का प्रयोग कैसे होता है और किन किन स्थिति में होता है। तो हेडिंग है यूज ऑफ वर्ब टू बी। इसका पहला पार्ट है, देखना यह है कि जब हमें किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में उसकी स्थिति, परिस्थिति, जिसको हम लोग इंग्लिश में कह सकते हैं पोजीशन और सिचुएशन, अवस्था, स्टेट, हालात, कंडीशन या कोई सूचना, इंफॉर्मेशन देने की आवश्यकता होती है, तो हम लोग टेंस के अनुसार वर्ब टू बी का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए अगर देखा जाए तो आई एम इनोसेंट, मैं निर्दोष हूं। इसमें इस वाक्य में क्या बताया गया, इस वाक्य में सूचना दी गई है, अपने बारे में ये बताया गया है कि हमारी जो भावना है वो किस प्रकार की भावना है। तो मैं निर्दोष हूं, मैं इनोसेंट हूं, किसी भी प्रकार का मेरे अंदर छल, प्रपंच, भेदभाव नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, आई एम यंग, मैं युवा हूं, यह हमारी अवस्था को सूचित करता है। तो इस प्रकार इन उदाहरणों में हमने क्या देखा कि जब किसी वस्तु के बारे में उसकी स्थिति, परिस्थिति, पोजीशन या सिचुएशन या फिर अवस्था या हालात या कंडीशन या फिर कोई इंफॉर्मेशन अगर देना होता है तो हम इसके माध्यम से दे सकते हैं। इसका दूसरा तरह का प्रयोग देखना है कि वर्ब टू बी का जो प्रयोग होता है ये क्या है, एक सहायक क्रिया के रूप में होता है। सहायक क्रिया को अंग्रेजी में हम लोग हेल्पिंग वर्ब कहते हैं।
यानी कि जो क्रिया के संपादन, यानी कहने का मतलब है कि जो क्रिया के संपादन में मदद करता है, हेल्प करता है, उसको हम लोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में देखते हैं। तो आइए देखें एग्जाम्पल के माध्यम से कि हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग इस रूप में कैसे होता है। जैसे देखिए, राम इज गोइंग टू स्कूल। राम क्या है? विद्यालय जा रहा है। तो राम विद्यालय जा रहा है, जाने की क्रिया, राम के द्वारा जो जाने की क्रिया का संपादन हो रहा है, इसमें इज क्या कर रहा है? हेल्प कर रहा है। और इज किस ग्रुप का है? वर्ब टू बी का है। और वर्ब टू बी का रूप क्या है? प्रेजेंट में है। तो आपको ये समझना होगा कि प्रेजेंट में जब भी वाक्य होता है उसमें है का प्रयोग होता है का प्रयोग होता है या हो का प्रयोग होता है। जो क्रिया वर्तमान में हो रही होती है उसको हम लोग प्रेजेंट कहते हैं। तो इस प्रकार आपने इस उदाहरण में क्या देखा कि इस का प्रयोग हम लोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया। किसका? वर्ब टू बी का प्रयोग। अब देखिए एक एग्जांपल और है। इसका तीसरा प्रकार का यूज होता है जब वर्ब टू बी सेंटेंस में अकेले आता है, तो यह मेन वर्ब का काम करता है। मेन वर्ब का मतलब हो गया मुख्य क्रिया। जैसे मुख्य क्रिया में आप लोग देखे होंगे, अगर थोड़ा भी जानकारी होगा तो रीड है, गो है, ईट है, ये सब मेन वर्ब के रूप में प्रयोग होता है। परंतु इज, एम, आर, वाज, वेयर, शैल बी, विल बी, बीन, बीइंग, ये सारे जो वर्ब टू बी हैं, इसका भी प्रयोग विशेष परिस्थिति में जब ये वाक्य में अकेले आता है तो ये मेन वर्ब का काम करता है। तो आप देखते हैं एग्जांपल में हम लोग आई एम, मैं हूं, वाक्य पूरा हो गया। मैं हूं, मेरा अस्तित्व। अब मान लेते हैं कि कोई पूछता है हु आर यू, तो आप जवाब देते हैं आई एम। हु आर यू? आई एम, मैं हूं। यू आर, आप हो। तो इस प्रकार हमने क्या देखा कि वर्ब टू बी का प्रयोग क्या होता है? तीन रूपों में हम लोगों ने किया। एक क्या है? सिचुएशन बताने के लिए, अवस्था बताने के लिए, कंडीशन बताने के लिए, इंफॉर्मेशन देने के लिए। और दूसरा प्रयोग क्या था? हेल्पिंग वर्ब के रूप में। और तीसरा प्रयोग मेन वर्ब के रूप में भी इसका प्रयोग होता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि वर्ब टू बी क्या है, इसका डिफिनेशन क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, और ये कितने प्रकार के होते हैं। और अब हम लोग बारी बारी से इसका यूज देख रहे हैं। तो प्रेजेंट टेंस में इसके विभिन्न यूज को देखा। अगले वीडियो में मैं आप लोगों को पास्ट टेंस में इसके यूज के बारे में बताऊंगा। और अगर वीडियो ज्यादा शॉर्ट में अगर ये कार्य हो जाता है तो बारी बारी से हम लोग क्या करेंगे कि पास्ट है, फ्यूचर है, और पास्ट पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में भी इसका प्रयोग हम लोग सीखेंगे। इस तरह से अगर यदि हम लोग सीख लेते हैं तो हमारे लिए क्या होगा? इंग्लिश लिखना आसान हो जाएगा, इंग्लिश बोलना आसान हो जाएगा, और इंग्लिश पढ़ना और समझना भी आसान हो जाएगा। तो इस प्रकार आज का वीडियो मैं यही समाप्त करता हूं। धन्यवाद।